गुजरात से बड़ी खबर। गुजरात मंत्रिमंडल में कल फेरबदल होगा। गुजरात के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर आ रही है, सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी ने अपना इस्तीफा दे दिया। सभी मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। कुछ दिन पहले भारत 24 ने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के आवास पर एक मैराथन बैठक हुई थी। लगभग 4 घंटे की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे थे और उस वक्त ही हमने आपको बताया था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। अब देखिए वो बात सही हुई। पूरे मंत्रिमंडल ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। तो ये गुजरात की सियासत से खबर आ रही है और अब नए सिरे से मंत्रिमंडल का पूरा गठन किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। सीएम भूपेंद्र पटेल को अगर छोड़ के दिया जाए तो सभी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ये गुजरात से खबर आ रही है, जहां पर मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया जाएगा। पूरे मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा दे दिया और सिर्फ मुख्यमंत्री अगर भूपेंद्र पटेल को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा उनके कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं सब ने अपना इस्तीफा दे दिया और सभी का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। अब इसके बाद अब नए सिरे से पूरी कवायद होगी। हालांकि इसको लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर लगभग 4 घंटे की जो बैठक हुई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग वहां पे मौजूद थे। 4 घंटे की मंथन के बाद उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि गुजरात में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे खबर है कि सभी मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और अब सभी का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। तो वैसे में अब नए सिरे से पूरे कैबिनेट का गठन किया जाएगा और बड़ा फेरबदल ये गुजरात की सियासत में और गुजरात मंत्रिमंडल में। इस तरीके से सिर्फ अगर मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए तो सारे मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। और जब प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही थी तो उस वक्त ही ये माना जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया और अब नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। उसको लेकर माथापच्ची शुरू हो चुकी है। हालांकि जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक हुई उसमें माना जा रहा था कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब इसमें देखना यह होगा कि अब जब नई कैबिनेट का गठन होगा तो उसमें किसको किसको मौका दिया जाता है। लेकिन एक साथ खबर है कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये गुजरात की सियासत से सबसे बड़ी खबर। एक साथ सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और मंत्रिमंडल में फेरबदल, और इसमें कई जो मंत्री हैं वो बन सकते हैं। नए चेहरे को तवज्जो दी जा सकती है। अब खबर आ रही है कि कल दोपहर करीब 12:39 तक मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी जो नए मंत्री हैं उनका शपथ ग्रहण कराया जाएगा। तो ये अपडेट उसमें धीरे धीरे करके अपडेट हमारे पास आ रही है, जो आपको हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दी जाएगी और सभी 16 जो मंत्री हैं सभी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 16 अक्टूबर 2025 को एक अहम मीटिंग के बाद इस्तीफा दिया गया। इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों की एक बैठक हुई और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया और सभी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। तो गुजरात के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति जुड़ी हैं। अदिति, जब प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हो रही थी उस वक्त हम आप बात कर रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है, ये बड़ा हो गया। जाहिर तौर पे देखिए अभी नए प्रदेश अध्यक्ष आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री के आवास पर देखिए गुजरात एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री अमित शाह उसी राज्य से आते हैं। लगभग 4 घंटे की बैठक हुई जिसमें जो नए प्रदेश अध्यक्ष थे वो थे, मुख्यमंत्री थे, CR पाटिल थे, अमित शाह थे, तमाम लोग उस बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और किस तरीके से आप देखिए चुनाव में उतरना है उसकी रणनीति से पहले सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई। लंबे समय से एक्सपेंशन का जिक्र हो रहा था, शफल का जिक्र हो रहा था और फिर उस रात को ये तय हो गया था कि शफल किया जाएगा। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक बड़ा फेरबदल ये होने जा रहा है जिसमें लगभग 10 चेहरों की छुट्टी हो सकती है। देखिए अभी फिलहाल सभी से इस्तीफा ले लिया है और ये गुजरात का एक पैटर्न बन गया है। आप देखिए गुजरात में कई बार ऐसा हुआ कि पूरी
की पूरी कैबिनेट बदल गई। लेकिन भारत 24 ये बता रहा है कि पूरी की पूरी कैबिनेट नहीं बदलेगी, प्रमोशंस होंगे, चेहरे बाहर जाएंगे। सूत्र ये बता रहे हैं गुजरात से ये सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के कि लगभग 10 ऐसे चेहरे जो ड्रॉप कर दिए जाएंगे और 10 नए चेहरे होंगे। और उन नए चेहरे में भी फर्स्ट टाइमर बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइमर हैं जो इंडक्ट किए जाएंगे। देखिए अक्सर क्या होता है कि गुजरात से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। हाल ही में पिछले लगातार 2 महीने से प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं, दौरा करते हैं और वहां पे हमने वो वेव भी देखी। लेकिन प्रधानमंत्री का फीडबैक सिस्टम है कि अब बदलाव की जरूरत है, चेहरे बदलने होंगे, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब नए चेहरे होंगे जो बेहतर तरीके से काम करेंगे। वैसे भी गुजरात टोटल 100% मॉनिटरिंग में रहता है दिल्ली के कि किस तरीके से कामकाज हो रहा है, क्योंकि गुजरात के काम के मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री 2013 में दिल्ली आए थे और उसको लागू भी किया गया, कई जगह मंत्रालयों में लागू किया गया, कार्यशैली में लागू किया गया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि लगभग 10 के आसपास ड्रॉप किए जाएंगे। ये बात अलग है कि अभी एकदम से सभी के इस्तीफे ले लिए तो गुजरात में धड़कनें बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये 3 रात पहले तय हो चुका था। वहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और अब जो इंडक्शन है वो अपने आप में बेहद खास है कि लगभग 10-11 के आसपास, 1 दर्जन के आसपास नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो ये भी बताया जा रहा है कि कुछ फर्स्ट टाइमर्स उसमें से हैं। तो जिससे कि जब उनको कामकाज दिया जाएगा तो किस तरीके से वो एक अच्छी डिलीवरी दे। आपको बता दें 2026 में गुजरात में चुनाव हैं और वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कांग्रेस की रणनीति को देखा होगा कि एक समय कांग्रेस गुजरात को अपना मानती थी, फिर कैसे चीजें बदली और लंबे समय नरेंद्र मोदी ने वहां पर बतौर सीएम काम किया और जो वहां का जो विकास का मॉडल है उसकी अक्सर चर्चा होती थी। प्रधानमंत्री का रिव्यू गुजरात को लेकर रहता है और इस बार एक बार फिर ये पूरा फेरबदल, आपने देखा होगा पार्लियामेंट सेशन में बहुत जोर शोर से चला था कि किसी भी दिन बदलाव होगा। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा? तो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बदले जा रहे, भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और आपने अदिति पुराना इतिहास बताया कि वहां पे कई बार फेरबदल हुआ है और जैसा कि आपने मुख्यमंत्री बताया कई बार मुख्यमंत्रियों को भी बदला गया है, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे। क्या कल ही नई कैबिनेट का गठन हो जाएगा, शपथ ग्रहण होगा, ऐसी भी खबर आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए भारत 24 ने सुबह ही चला दिया था कि 11:30 बजे कल शपथ समारोह होगा, फॉर्मेशन होगी नई कैबिनेट की। अब इसमें ये सवाल उठता है कि फिर सभी ने क्यों इस्तीफे दिए? तो जो कंटिन्यू करेंगे वो वापस शपथ लेंगे, क्योंकि शफल है। हो सकता है मंत्रालयों की शपथ अलग हो, किसी और मंत्रालय शपथ होगी, कैबिनेट की होगी। इसमें ये माना जा रहा है कि, और सूत्र ये बताते हैं कि हर्ष सांघवी को तो लगातार इस बात के लिए बधाइयां भी दे दी जा चुकी हैं 1 हफ्ते पहले ही कि वो कैबिनेट एलिवेट किए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे कल 11:30 बजे शपथ समारोह होगा और संभवतः ये भी माना जा रहा है कि कोई बड़ी लीडरशिप वहां जा भी सकती है और ऐसे में कल का दिन बेहद खास है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि पूरी की पूरी कैबिनेट का इस्तीफा ले लिया गया है और अब ये शफल बेहद अलग होगा और इसके बाद का एडमिनिस्ट्रेशन 2026 तक की पूरा 1 साल बहुत कसकर काम किया जाएगा। पूरी मॉनिटरिंग पीएमओ की, प्रधानमंत्री की रहेगी, क्योंकि गुजरात जो है वही कहीं ना कहीं एक आधारशिला राज्य। आपने हर्ष सांघवी का नाम लिया, पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान मैं गया था, उनसे मिला भी था, तो उस वक्त में पार्टी ने उनके ऊपर बहुत भरोसा किया था। दूसरी बार भी उनको गृह मंत्री बनाया गया था और अभी भी कह रहे हैं कि आप जो है उनको बधाई मिल रही है। बिल्कुल, देखिए हर्ष सांघवी एक फेवरेट वहां के मंत्री हैं, अपनी कैबिनेट के भी, दिल्ली के भी और वहां की जनता के भी। अब ये माना जा रहा है कि उनको एलिवेट किया जा रहा है एज कैबिनेट मिनिस्टर और 1 हफ्ते पहले मुझे 1 हफ्ते पहले मेरे वहां के गुजरात के सोर्स ने कहा कि आज हमने उनको बधाई दे दी और उसके 3 दिन बाद तो दिल्ली में बैठक हुई थी बाकायदा और बैठक में भी काफी कुछ चर्चा हुई और तब भी सूत्र यही संकेत दे रहे थे कि हर्ष सांघवी की एलिवेशन हो रही है, वो कैबिनेट बनने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई लोग ड्रॉप होने जा रहे हैं, लेकिन जो ड्रॉप हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तय होगी। देखिए काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है और अक्सर इसमें परफॉर्मेंस के साथ साथ, डिलीवरी के साथ साथ ये भी मुद्दा होता है कि जो सीनियर लोग हैं, जो सरकार में रह चुके हैं लेकिन उनकी जरूरत अब संगठन में है, वो संगठन में रहें। अब वो ये तय करें कि कहां पर संगठन में मोबिलाइज करें कार्यकर्ताओं को। तो ऐसे में अदिति खबर ये भी आ रही है कि मोमेंटम खड़ा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल जो है गुजरात पहुंचने वाले हैं, तो माना जाए कि कुछ जो मंत्री हैं उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये ऐसी चीज है जहां पे सत्ता संगठन जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक चुनाव जीतना नामुमकिन होगा। और ऐसी स्थिति में कि पिछली बार इतनी बम्पर जीत सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की अध्यक्षता में हुई, सीआर पाटिल प्रदेश अध्यक्ष थे,
और मुझे याद है कि किस तरीके से वो जो जीत, जो सबसे बड़ा आंकड़ा रिकॉर्ड गुजरात ने तोड़ा था, वो हुआ था। और आपने देखा कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतरी थी, कांग्रेस का काफी वोट कटा था और भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी। इस बार भी उसी रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए ये पूरा मोमेंटम तैयार किया जा रहा है, चेहरे बदले जा रहे हैं, जिससे कि अगर कहीं नाराजगी हो, कोई एंटी इनकम्बेंसी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो, तो उसको दुरुस्त किया जा सके। और इसके लिए बहुत करेज की जरूरत होती है कि आप इतना बड़ा फेरबदल कर दें और ये मानने की बात कि हाँ, बदलाव की जरूरत है। और ऐसे में नए चेहरे भी होंगे, एक्सपीरियंस चेहरों को संगठन में भी भेजा जा सकता है। और इसीलिए उन्हीं बदौलत, उस सूत्रों के बदौलत मैं आपको ये कह रही हूं कि जिनको हटाया जाएगा, जो ड्रॉप होंगे, वो संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले हैं और फर्स्ट टाइमर्स हैं, कुछ नए चेहरे हैं जिनको इंडक्ट किया जाएगा, जो काम करेंगे। जी अदिति, खबर आ रही है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बंसल साहब गुजरात पहुंचने वाले, उनके आवास पर आज 8 बजे एक बैठक होगी। यानी अब इसमें से जो मंत्रिमंडल से कुछ लोगों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक हुई, नए प्रदेश अध्यक्ष को जब बुलाया गया और खुद CR पाटिल उसमें रहे, अमित शाह रहे, खुद मुख्यमंत्री रहे, तो ये बात कही गई कि बिना संगठन के सत्ता नहीं, और संगठन और सत्ता का तालमेल जब तक नहीं होगा, और हम सत्ता में बार बार इसलिए आते हैं, ये बात बाकायदा कही गई क्योंकि हमारा संगठन एकजुट है, मजबूत है, बेहतर तरीके से जमीन पर काम कर रहा है। और यही वजह है कि जिनको ड्रॉप किया जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री का ये मानना है कि उनकी परफॉर्मेंसेज का कोई इशू नहीं है, कोई भी इस तरह की डिलीवरी इशू नहीं है। ये तय किया है पार्टी ने, और इस भारतीय जनता पार्टी में तो होता है कि जो संगठन ने तय कर दिया, जो आपको डायरेक्शन मिला है आला कमान से, वो आपको फॉलो करना होगा। और ऐसी स्थिति में आपको अब आपकी जो क्षमताएं हैं, संगठनात्मक शक्तियां हैं, आपका एक्सपीरियंस है, उनको संगठन में इस्तेमाल करना है, जिससे चुनाव दोबारा जीता जा सके और जिससे आप ही को दोबारा मंत्री बनाया जा सके। और ऐसी स्थिति में आज जो आप बैठक का जिक्र कर रहे हैं, उसमें इस बात को बताया जाएगा। और कल सुबह का सूरज एक नए कैबिनेट के साथ होगा गुजरात में, और जो अगला जो काउंटडाउन चुनाव तक शुरू होगा, उसमें बेहतर डिलीवरी, एडमिनिस्ट्रेशन काम, विकास के कार्य, और साथ में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना, और जो ये पन्ना प्रमुख की बात कर ले, घर घर तक जाना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, मेंबर्स को बढ़ाना, ये सारा काम आप देखिएगा कि कल सुबह से शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने मान लिया है कि उनके लिए गुजरात का चुनाव शुरू हो चुका है, जिस हिसाब से उनके दौरे हो रहे हैं, विकास की परियोजना हो रही हैं, और गुजरात को लेकर बारीकी से रोड मैप भी तैयार हो गया है। और ये जो शुरुआत है कल सुबह 11:30 बजे या आज जो इस्तीफे हुए हैं, वो उस चुनाव के लिए ही पूरी शुरुआत की गई है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, गुजरात कैबिनेट के सभी मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है कि कल नई कैबिनेट का गठन हो जाएगा।